Hello everyone, welcome back. This video is gonna be the second part of our previous video which was about pen tool. तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक शेप बना देता हूँ। लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारा होता है सिलेक्शन का। इस पे आप किसी भी शेप को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो पार्ट आपको सिलेक्ट हो जाए। सेकेंडली आप इसको एज अ शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको शेप बना दें और आप इसमें कलर्स भी फिल कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट इज़ मास्किंग? मास्किंग के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पेन टूल से कोई भी शेप बनाता हूँ। यहाँ पे एक न्यू लेयर लेके और मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, राइट। और इसको मैं मास्क कर देता हूँ। मास्क करने के बाद मैं ब्रश टूल लेके यहाँ पे कलर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बाहर किसी भी एरिया में कलर नहीं हो रहा, जस्ट उसी एरिया में हो रहा है जिसको हमने मास्क किया हुआ है। सिमिलरली इसको मैं अंडू करता हूँ और यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप को क्लिक करता हूँ, क्योंकि पहले हमने कंबाइन शेप्स को क्लिक किया हुआ था जिसकी वजह से सिर्फ इनर एरिया में हमारा काम हो रहा था, बाकी की सारी एरिया हमारी डिस्कार्ड हो रही थी। बट जब मैं सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप को क्लिक करूँगा तो क्या होगा अब देखते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक किया, मास्क किया और यहाँ पे ब्रश टूल लिया, तो अब हमारे उस एरिया को छोड़ के बाकी सारी एरिया में हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो रिवर्स हो गया ऑपरेशन बेसिकली। तो आप देख सकते हैं पहले अंदर काम हो रहा था इस ट्रायंगल के, अब क्या हो रहा है कि बाहर इस ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सारी एरिया में हम काम कर सकते हैं लाइक दिस। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे पेन टूल ले रहा हूँ अगेन और यहाँ पे मैं इसको शेप पे कन्वर्ट करके इसका जो फिल है वो रेड रख लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक और शेप बना देता हूँ लाइक दिस। और अगेन मैं यहाँ पे कंबाइन शेप्स को क्लिक करके एक और लेयर बना देता हूँ इस तरह। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों शेप्स कंबाइन हो गई हैं और ये एक सिंगल शेप में कन्वर्ट हो गई हैं। सिमिलरली मैं अगेन पेन टूल लेके यहाँ से सेटिंग चेंज करता हूँ, सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप को क्लिक करता हूँ। तो क्या होगा, मैं यहाँ से जब इस तरह की कोई लेयर बनाऊंगा तो जो पार्ट इसके ऊपर आ रहा है, फ्रंट में आ रहा है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगेन सिमिलरली मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और यहाँ पे इंटरसेक्ट शेप एरियाज का ऑप्शन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं सिर्फ वो दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे ये दो शेप्स हैं और इन दोनों शेप में एक कॉमन एरिया है, वो ये रेड वाला एरिया है, तो हमें सिर्फ यही शो होगा क्योंकि हमने इंटरसेक्शन को क्लिक किया होता है। बट अगर मैं इसको अंडू कर लूँ और एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप को कर लूँ तो इसमें जो कॉमन पार्ट होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा और बाकी दोनों पार्ट्स हमारे एज इट इज रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो वाइट वाला पार्ट था वो कॉमन था तो वो रिमूव हो गया, बाकी दोनों पार्ट्स हमारे एज इट इज रह गए हैं, बच गए हैं, लेफ्ट ओवर है हमारा। इसको अंडू कर देता हूँ और अगेन मैं पेन टूल ले लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट के ऑप्शंस के लिए हम इस तरह करते हैं कि मैं ये शेप से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इस तरह के दो शेप बना देता हूँ। बात करेंगे अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लूँ, शेप वन को फॉर एग्जांपल क्लिक कर लूँ और अलाइनमेंट में जाऊँ तो आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन डिसेबल नज़र आएंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास सिलेक्शन में कोई भी चीज़ नहीं है और हमने सिर्फ लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं कैनवस के साथ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको क्लिक करके इसको कैनवस के साथ कहीं पे भी अलाइन कर सकता हूँ लाइक दिस इन जस्ट वन क्लिक। बट व्हाट इफ मुझे इसको इन दोनों लेयर्स को एक दूसरे के साथ ही मतलब अलाइन करना है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इनको रेस्ट्राइज करूँगा, यहाँ से दोनों लेयर को रेस्ट्राइज करके दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा मूव टूल लाइक दिस। उसके बाद मैं इन दोनों को कहीं पे भी अलाइन कर सकता हूँ इस तरह। अब ये बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ भी अलाइन हो सकते हैं। और मैं इसको अगर सिलेक्शन कर लूँ, अब इसको मैं दोनों को इस तरह
अलग अलग से भी अलाइन कर सकता हूँ। बात करें अगर फ्री फॉर्म टूल की, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एंकर पॉइंट्स बना देगा और इसको स्मूथली ड्रॉ भी कर लेगा। तो उसके बाद बात करें अगर हम कर्वेचर पेन टूल की, तो उसका ऑपरेशन बहुत ही स्मूथ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एंकर पॉइंट्स बना रहा हूँ तो ये खुद ब खुद ही उसको कर्व दे रहा है, स्मूथली एक कर्व बना रहा है। मैंने क्या किया, जस्ट मैंने 2 एंकर पॉइंट्स बनाए और मैं यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट बनाऊंगा तो इसने उसको कर्व दे दिया। अब इसका ऑपरेशन ये है कि जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे अल्टर दबा के, तो ये उसका कर्व ख़त्म कर देगा लाइक दिस। इसने उसको ट्रायंगल में क्रिएट कर दिया। बट जैसे ही आप इसको फिर अगेन अल्टर दबा के क्लिक करेंगे तो ये उसको वापस वो कर्व दे देगा। टॉकिंग अबाउट एड एंकर पॉइंट टूल, तो इसका काम बिल्कुल ही सिंपल है। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी एंकर पॉइंट आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं और उसको फिर कंट्रोल दबा के मूव भी कर सकते हैं। उसके हैंडल्स भी आ जाएंगे तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। इसको आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे एंकर पॉइंट पे कहीं पे भी, तो ये आपके एंकर पॉइंट्स को डिलीट कर देगा लाइक दिस। तो आई होप आपको यहाँ तक पेन टूल के सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.